तो इस बेसिक टू एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में हमने सीखा किस तरीके से हम ऑन ऑफ स्विच को लगाते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं पुश स्विच के बारे में। पुश स्विच किस तरीके से काम करता है, हम डोरबेल का प्रोजेक्ट भी बनाएंगे इसी में, किस तरीके से काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। This is the future. तो पिछली वीडियो में हमने पुश ऑन ऑफ स्विच के बारे में समझा था। इस तरीके का हमने ऑन ऑफ स्विच का यूज़ किया था, जो कि इस तरीके से ऑन और इस तरीके से ऑफ कुछ इस तरीके से होता है। तो आज हम पुश स्विच के बारे में समझने वाले हैं, जिसे हम प्रेस करेंगे तभी ये काम करेगा, और जब हम प्रेस नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें क्या था, जब हम इसे इस तरीके से ऑन करते थे यहाँ से, तो ये वाला तार इस तार के साथ टच हो जाता था और ये हमारा स्विच वर्क करने लग जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इस स्विच में जब भी हम इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये वाला तार इसके साथ टच हो जाएगा आपका। जब इसे पुश करके रखेंगे तो ये वाला तार इसके साथ टच है, और जब छोड़ देंगे तो ये वाला तार इसके साथ टच नहीं होगा। ठीक है, तो अब आज हम इससे करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है इसे देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसका सेटअप करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें कनेक्शन करने होंगे। तो सबसे पहले मैं एलईडी से शुरू करूँगा। तो मैं इस एलईडी को ले लूँगा। इस एलईडी को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और एलईडी का हमने बोला था एक वायर को तो हमें ब्लैक के साथ टच कर देंगे, और ये हमारा रेड वायर है, इसे हम इसके साथ टच करते हैं तो ये वाली हमारी एलईडी ग्लो करने लग जाती है। तो अब हमें क्या करना था, एलईडी का एक वायर तो हमें किसके साथ जोड़ना था, स्विच के साथ जोड़ना था। ये हमारा स्विच है, ठीक है, ये पुश स्विच मैंने लगा दिया। ठीक है, अब इसका एक वायर तो हमें स्विच के साथ जोड़ना था, और जो दूसरा वाला वायर है उसे बैटरी के साथ जोड़ना था। तो मैं इस जगह पे इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके और बैटरी इधर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जब भी मैं इसे प्रेस करूँगा ये हमारी एलईडी ग्लो करेगी, और जैसे मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। देखिए जब मैं इसे पुश कर रहा हूँ तब ये ग्लो कर रही है हमारी, छोड़ रहा हूँ तो ये हमारी ऑफ हो जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक पुश स्विच है। तो अब हम एक छोटा सा ड्यूरेबल सिस्टम बनाएंगे। तो जब भी हमारे घर के बाहर कोई भी घंटी बजाता है तो वो किस तरीके से काम करती है, तो हम क्या करेंगे, एलईडी की जगह पे एक बजर कनेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे इसमें से एलईडी को निकाल लेता हूँ और बजर को कनेक्ट करेंगे। तो अभी मैंने बजर ले लिया है। बजर के एक वायर को तो हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, और एक वायर को हमें स्विच के साथ कनेक्ट करना है। देखिए जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। अब देखिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब जब भी मैं इसे प्रेस करूँगा तभी हमारा बजर काम करेगा। देखिए जब भी मैं इसे प्रेस करूँगा तभी हमारा बजर काम करेगा। देखिए तो ये नॉर्मल आपने देखा होगा, बाइसिकल देख लो या आप मोटरसाइकिल देख लो, इनमें जब हम हॉर्न मारते हैं तभी, जब हम उसका हॉर्न मारते हैं, बीप मारते हैं तभी ये काम करती है। कोई बटन को पुश करते हैं तभी ये काम करती है। उसी तरीके से हमने एक छोटा सा सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया। देखिए तो आप इस स्विच की जगह कोई दूसरा स्विच भी ले सकते हैं, जिससे कि आप ये सिंपल प्रोजेक्ट बना सकें। देखिए जब भी मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये हमारा बजर बीप कर रहा है। तो ये नॉर्मल हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे क्या है खोल लेते हैं, और अब हम दूसरे कनेक्शन करते हैं। तो चलिए अब हम इसमें मोटर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने मोटर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम जानते हैं मोटर के एक वायर को तो हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, दूसरे वायर को हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और फिर हम इस स्विच को लगाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसे स्टार्ट करूँगा। देखिए जब भी मैं इसे पुश कर रहा हूँ तो हमारी मोटर वर्क कर रही है। आप ऐसे समझ सकते हो, जब रिमोट वाली कार का हम यूज़ करते हैं तो जब हम पावर देते हैं तभी वो चलती है हमारी, और जब हम पावर छोड़ देते हैं तो वो हमारी बंद हो जाती है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस स्विच को इस वाले टर्मिनल पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी इस पे भी आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेंगे नॉर्मल तरीके से, और इसे इस टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। बैटरी को हम इस जगह पर कनेक्ट कर देंगे, और ये स्विच को मैं निकाल दूंगा यहाँ से, और पहले मैं इसके साथ एक बैटरी को सीधा कनेक्ट कर दूंगा। कर दिया। अब यदि मैं इस बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये हमारी मोटर चलने लग जाती है, और अब हमें इन दोनों के बीच में स्विच लगाना होगा। तो स्विच को मैं इस जगह पर रखता हूँ कुछ इस तरीके से, और स्विच को इस जगह पर रखने के बाद में मैं क्या करूँगा, इसे इस जगह पर सेट कर दिया बटन को, और फिर इसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और इससे वायर को, स्विच के दूसरे वायर को हमने मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब भी मैं इसे ऑन करूंगा तो ये हमारी
वर्क करेगी। ये हमारा दूसरी साइड का कनेक्शन हो गया। तो आप चाहो तो इधर भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इधर भी लगा सकते हो, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा पुश स्विच होगा जिसके बारे में आज हमने समझा। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ कनेक्शन करना सीखेंगे अलग अलग स्विचों के। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत ही आसान तरीके से हमने पुश स्विच को लगाना सीखा। अब हम पुश स्विच लगाना सीख गए और नॉर्मल स्विच लगाना सीख गए, तो दोनों का कनेक्शन करना सीख गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मल्टीपल 2 LED हो गई आपकी, या 2 मोटर, एक मोटर एक LED, एक मोटर एक बजर, उन्हें चलाना सीखने वाले हैं। उनके कनेक्शन किस तरीके से होंगे इसे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।